लोकसभा चुनाव में नालंदा संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी संदीप सौरभ के समर्थन में बिहार शरीफ के निजी सभागार में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें इस्लामपुर विधायक राकेश रोशन, राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के अलावे महागठबंधन के कई दिग्गज नेता मंच पर मौजूद रहे। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव पूरे देश के लिए निर्णायक लड़ाई है। बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ, जनता के खिलाफ लड़ रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनती है तो देश का बचा खुचा संविधान भी खत्म हो जाएगा। पहली बार पूरे देश में लोकसभा चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी की तानाशाही को समाप्त करने और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह एकजुट है। इंडिया गठबंधन में नई नई पार्टी शामिल हो रही है और दिन प्रतिदिन इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के लोग एनडीए से उपेक्षित और ठगा महसूस कर रहे हैं और यहाँ के लोग बदलाव लाना चाहते हैं। 2,57,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो कोई चुनाव नहीं लड़ रही है। मोदी सरकार लोकतंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, जनता के खिलाफ एक जंग लड़ रही है। जंग थोप दी गई और साजिश ये है कि तीसरी बार अगर मोदी सरकार लौट के आती है तो जो बचा खुचा लोकतंत्र है, जो बचा खुचा संविधान है, वो भी खत्म हो जाए। और इसीलिए इस बार का जो चुनाव है, ये चुनाव अगर हम बहुत पीछे न भी जाएं, ये 2004 जैसा चुनाव है जब हिंदुस्तान की जनता को ये पता चल गया था। गुजरात में मोदी जी के नेतृत्व में जनसंहार हुआ और अटल जी थे उस समय प्रधानमंत्री और अडवाणी जी थे गृह मंत्री। किसान आत्महत्या कर रहे थे और इंडिया शाइनिंग का झूठा नारा लग रहा था। आज इससे भी बदतर बहुत स्थिति है। तो पहली बात ये चुनाव नालंदा हो या कोई भी लोकसभा क्षेत्र हो, और इस चुनाव मोदी की तानाशाही को शिकस्त देने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव। सर, पप्पू जी के बारे में जहाँ तक बिहार की बात है तो बिहार में नीतीश जी इस तरफ आए थे और फिर चले गए उस तरफ, और नालंदा तो नीतीश जी का ही खास इलाका रहा है। और हम देख रहे हैं कि इस इलाके के व्यापक लोग ये बहुत ही इस पूरे क्षेत्र में एक उपेक्षा महसूस कर रहे हैं। क्षेत्र की आकांक्षा कुछ है और नीतीश जी ने, उनकी पार्टी ने इस क्षेत्र को जागीर समझ रखा है और यहाँ के लोग पूरी तरह से ठगे हुए, उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए